धन्यवाद तो सबसे पहले लोगों का है और फिर कार्यकर्ताओं का है और हमारा शीर्ष नेतृत्व जिनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा। इस सब की मेहनत है जो आज हम यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे हैं और इतनी बढ़िया, इतनी शानदार जीत सिरसा के लोगों ने हासिल की। आगे हमको और मेहनत करनी है, अपने क्षेत्र के लिए भी और आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी, क्योंकि अब ज़रूरत है कि राज्य में भी व्यवस्था बदले, सरकार बदले, ताकि जो आज के दिन पूरे तरह से ऐसे लगता है कि कोई ना शासन है ना प्रशासन है, दोबारा से हम अपने राज्य को विकास की पटरी पर लेकर आएं, ताकि सबका विकास हो और जो इनकी गलत नीतियां रही पीछे उनसे निजात मिले। आपने देखा मिसाल के तौर पर किसान के साथ जैसे धोखा हुआ, गरीब के साथ चाहे फैमिली आईडी हो चाहे प्रॉपर्टी आईडी, हर चीज़ में घपला भी हुआ और अब भी जुर्माना भी उपभोक्ता को ही भरना पड़ रहा है। गलती सरकार की और प्रशासन की है, व्यवस्था की है और अभी भी दिक्कत आ रही है किसको? उपभोक्ता को। तो ये सारी चीज़ें बदलनी होंगी। सरकार होती है लोगों के लिए। आने वाला वक्त कांग्रेस की सरकार बने और लोगों को लगे कि हमारी सरकार। आपने मंच से कार्यकर्ताओं को कहा कि ये लोकसभा के बाद हरियाणा की चुनाव की तैयारी करें। बिल्कुल, 3 महीने मुश्किल से बचे हैं। वैसे तो 2 महीने समझ लीजिए, तीसरे महीने में आचार संहिता लग जाएगी सितंबर में। तो सबको मेहनत करनी है अभी, जो कि अब उससे आगे भी ये 3-4 महीने ही हैं जो हम मेहनत कर लेंगे और आगे आने वाले समय में सफलता मिलेगी और हमारी सरकार। मैडम, बात ये है कि झूठ का ज़्यादा आधार ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है, क्योंकि हर एक वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। ये ज़रूर है कि मोदी सरकार ने जिस तरह से दबाव और दमन का अपना कार्यशैली अपनी बनाई, चाहे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मीडिया को भी दबाया गया, असलियत सामने नहीं आने दी। कैसे एग्जिट पोल भी आपने देखे, कैसे एग्जिट पोल भी दिखा रहे थे 400, 370 कि कोई और नज़दीक भी नहीं है। लेकिन खुद मोदी जी भी और इनकी सरकार भी मुश्किल से सत्ता में आए हैं और आधा भी मार्क पार नहीं कर पाई है। अभी ये सरकार चली है, मिली-जुली सरकार है, जो कि शायद ये खुद अपने आप को भ्रमित रख रहे थे, देश को भ्रमित रख रहे थे, पर असलियत दूर थी। असलियत ये थी कि लोगों का इन्होंने ध्यान नहीं किया, कभी धर्म के राजनीति की, कभी जाति की राजनीति की। लेकिन लोग, जब तक आप लोगों की ज़िंदगी को बेहतर नहीं करेंगे, केवल 2-4 अपने साथियों की ज़िंदगी बेहतर की होगी, लेकिन आम नागरिक बहुत पीछे पिछड़ गया था, गरीब और गरीब हो गया था। हमारे छोटे उद्योग बंद होने लगे थे, नौकरियां आप निकाल नहीं रहे। बहुत सी बातें हैं जो इनको पीछे ले गई और हमारे लोगों का उत्साह था जो उन्होंने ये चुनाव अपना चुनाव समझकर लड़ा। हर गांव में, हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और लोगों का मन था, एक माहौल बना जो राहुल जी की यात्रा से बना। उसके बाद हमने भी यात्रा की और सभी साथियों ने मिलकर ऐसा माहौल बना। हरियाणा में 3 महीने बाद चुनाव की आप बात कर रहे हैं, तो क्या हरियाणा के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि जो दूसरी पार्टियां छोड़ के कांग्रेस में आएंगे, क्योंकि कांग्रेस होता ही रहता है। तो उसमें क्या लोकसभा चुनाव परिणाम जो कांग्रेस का है, विधानसभा में कैसी स्थिति देख रहे हैं? विधानसभा में पूरा प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनेगी, साफ नजर आ रहा है। कार्यकर्ता मैडम आपको प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? ठीक है, वो तो देखो कार्यकर्ता अपने बातें रखते हैं, नेताओं के कार्यकर्ता उनकी इच्छा होती है, ये सब है। और ये इसलिए मैं समझती हूँ होने लगा कि जब लोग सत्ता में आकर अपना अपना करने लगे, तब से लोगों को लगने लगा कि हमारा नेता बनेगा तभी हमारा कुछ होगा। फ्री और फेयर अगर सबको समान साथ सबका रहे, परिवार तो सारा होता है, ना कि केवल मेरा। तो तभी मैं कहती हूँ कि मैं और मेरा से ऊपर उठना पड़ेगा सबको और सबको समान समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तभी इंसाफ होगा। मैडम, पूर्व सीएम की विधायक के साथ मिलने की बात कर रहे हैं। बड़ी ही डिमांडें, बहुत मांगे हैं। किस तरह से काम, किस चीज़ की? रानी हल्के के लोगों की कुछ? हाँ, रानिया हल्के की भी है, पूरे सिरसा की है। सिरसा लोकसभा हम नरवाना से शुरू होते हैं, टोहाना आइए, रतिया आइए, फतेहाबाद आइए,
सिरसा, एलनाबाद, रानिया, कालांवाली, डबवाली बहुत बड़ा हलका है। कुछ कॉमन बातें हैं, कुछ अलग अलग हैं, सबकी ओर हम पूरा ध्यान देंगे, मिलजुल कर करेंगे। विपक्ष की तरफ से बार बार निशाने साधे जाते थे कि तुम्हारी शैलजा का किस्तों में घर नहीं है, क्या अब तुम्हारी शैलजा देखो, इन किस्सा में छोटी बातों में मैं अपना नहीं घर लग बनाएगी? उनके किसी के सवाल का जवाब तो देना नहीं है मैंने। बाकी ये जरूर है, लोगों की सेवा करनी है, पहले भी की थी, उसमें कोई कमी आने नहीं दिल्ली जाकर देंगे। यहाँ पर मैम रानी उपमंडल की एक बड़ी एमपी मांग रही बनाते हैं दिल्ली के लिए, है। मैम रानी उपमंडल की एक बहुत बड़ी मांग रही है, उस पे काम। लेकिन आज तक बेशक मैं यहाँ की प्रतिनिधि भी नहीं थी, लेकिन हमारा आना जाना तो हमेशा रहा था, तो वो तो कमी कभी किसी को महसूस नहीं हुई। तभी लोगों की आवाज हुई कि यहाँ से शैलजा चुनाव लड़े। पूर्व सीएम सेवा में कभी कोई कमी नहीं आएगी, दशकों से न पहले आई ना अब आएगी। मैडम पूर्व सीएम नहीं, आप पूछ लो, मैंने कहीं मैडम पूर्व सीएम इनको पूछ लो। यही सवाल है मैडम। पूर्व सीएम 30 विधायकों को मिलकर राजा अग्रवाल से मिलने का समय मांगा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, मुद्दे होते हैं, समय समय पर राज्यपाल के सामने पार्टी जाती है और उन मुद्दों को राज्यपाल के सामने रखते हैं, करते रहे, हम पहले भी करते रहे। एमएलए के चुनाव में प्रदेश में तो कांग्रेस की संगठन के लिए क्या कुछ? संगठन तो देखो, पता नहीं सालों साल हो गए, बिना संगठन के हमारे कार्यकर्ताओं ने कितना काम किया। संगठन हो जाता तो और अच्छा हो जाता। मैम पिछले दिनों टोहाना में एक जो कांड हुआ है, हमला हुआ जो मैं बताऊं, कुछ नहीं हुआ। उसमें हुड्डा ग्रुप के साथ जोड़ा गया। देखो, अब गुटबाजी में मैं उस बात पे कहना नहीं मैडम चाहूँगी। एक सिरसा के सांसद आप ऐसे ही मीडिया के सामने हुआ है, मीडिया ने सारा देखा। मैडम सिरसा की जनता ने गुट आपको क्या बोले, जिसने भी किया गलत किया। नशा बड़ा मुद्दा है जी रानिया में, नशा बहुत ज्यादा फैल रहा है उसको। सिर्फ रानिया नहीं, मैंने पहले भी कहा, हमारा पूरा हल्का 9 के 9 हल्के, मरवाना से शुरू हो जाओ, हर जगह नशा। ये मैंने चुनाव में भी हर बार इस बात को उठाया था कि क्या कारण है कि हमारा युवा नशे की चपेट में आ रहा है, परिवार खराब हो जाते हैं, आगे की पीढ़ी खराब हो जाती है। मैडम